टीम इंडिया के गब्बर को पत्नी ने किया मानसिक तौर पर प्रताड़ित। आखिर क्यों अपने ही जिगर के टुकड़े से दूर रहने को मजबूर हुए मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन। 10 साल की बड़ी बीवी ने कैसे शिखर के दिल के साथ खेला। आखिर कैसे हुई थी शिखर धवन की लाइफ की आयशा की एंट्री। अनबन से शुरू हुआ सफर कैसे पहुंचा तलाक पर। शिखर धवन की लव स्टोरी की शुरुआत से अंत तक की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। 4 अक्टूबर को दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के तलाक को मंजूरी दे दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता भी की है। शिखर और आयशा का तलाक लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। क्रिकेट को कई बार सोशल मीडिया पर अपने बेटे जोरावर के लिए तड़पते हुए भी देखा गया, लेकिन जो कपल कभी एक दूसरे के प्यार में इतना पागल था, उनके रिश्ते में अचानक कैसे आ गई खटास। क्यों अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग होना चाहते थे शिखर धवन। अनुभवी लेफ्ट हैंड सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और आयशा मुखर्जी 2021 में ही अलग हो गए थे और तभी से उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अब जाकर फैसला आया है। जितनी खूबसूरत दोनों की लव स्टोरी थी, उतनी ही इनका दर्दनाक अंत हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शिखर धवन और आयशा की लव स्टोरी फेसबुक से शुरू हुई थी। असल में आयशा हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड थी और जब धवन ने आयशा की फोटो देखी तो वो उन पर लट्टू हो गए थे। धवन खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दूसरी तरफ से आयशा ने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच शुरू हुई चैटिंग। दोनों के बीच बातों का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आयशा की खूबसूरती के आगे शिखर धवन तो आराम से क्लीन बोल्ड हो चुके थे, लेकिन उन्हें प्रपोज करने में गब्बर काफी घबरा रहे थे। इसके लिए भी उन्होंने हरभजन सिंह की मदद ली और उन्हीं के जरिए आयशा से अपने दिल की बात कही थी। आयशा के पिता भारतीय थे जबकि मां ब्रिटिश मूल की थी। आयशा मुखर्जी 8 साल की उम्र से ही ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। शिखर धवन की तरह उन्हें भी स्पोर्ट्स में काफी लगाव रहा है और वो खुद भी किक बॉक्सर रह चुकी हैं। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया के ही एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। आयशा और उनके पहले पति की 2 बेटियां हैं जिनका नाम रिया और आलिया है। और फिर आयशा की जिंदगी में हुई टीम इंडिया के डैशिंग क्रिकेटर शिखर धवन की एंट्री। शिखर धवन से आयशा 10 साल बड़ी हैं। आयशा तलाकशुदा थी और उनके पहले पति से उनकी 2 बेटियां थी। शिखर धवन के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन क्रिकेटर ने जैसे तैसे करके अपने परिवार वालों को मना ही लिया था। शिखर और आयशा ने 2009 में सगाई कर ली थी, जबकि 2012 में दोनों ने 7 फेरे लिए। दोनों ने सिख परंपरा से शादी की। शिखर धवन की बारात में विराट कोहली समेत कई क्रिकेटर्स शामिल हुए थे। शुरुआत में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच सब कुछ ठीक था। शादी के करीब 2 साल बाद आयशा और धवन का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जोरावर रखा। आयशा और जोरावर को कई बार धवन को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम जाते हुए भी देखा गया था। जब भी टीम इंडिया का मैच होता था तो अक्सर आयशा अपने बेटे जोरावर को लेकर अपने पति को चीयर करने के लिए पहुंच जाती थी। इस बीच इनकी बेटियां ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी काफी हिट थी। फैंस भी आयशा मुखर्जी को भाभी भाभी कहकर बुलाया करते थे। दोनों अक्सर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्यार भरी फैमिली फोटो और वीडियोस अपलोड करते रहते थे। हालांकि दोनों अब अलग हो चुके हैं। करीब 2 साल पहले इसका खुलासा खुद आयशा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया था। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। तब आयशा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर सेपरेशन का खुलासा किया था, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने लिखा था, जब पहली बार मेरा तलाक हुआ तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं फेल हो गई थी और जिंदगी में कुछ बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा था कि मैंने सबका भरोसा तोड़ा है और स्वार्थी हो गई हूँ। मुझे लगा था कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों और शायद भगवान को भी निराश किया है। तलाक तब मेरे लिए एक गंदा शब्द था। अब सोचकर देखिए, मुझे दूसरी बार तलाक से गुजरना पड़ रहा है। ये और भी डरावना है। एक बार पहले ही तलाकशुदा होने की वजह से मुझे लगा कि दूसरी शादी में पहली बार से ज्यादा चीजें दांव पर लगी हैं। मुझे खुद को पिछली बार से ज्यादा साबित करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अब उनके दिमाग से डर निकल चुका है और वो पहले के मुकाबले खुद को ज्यादा सशक्त महसूस कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर शिखर धवन ने अपने तलाक के बारे में कहा था, मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। मैं क्रिकेट के बारे में जो बात करता हूँ वो 20 साल पहले नहीं कर सकता था। इसी तरह शादी और रिलेशनशिप को लेकर मुझे अनुभव नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि अगर अब मैं शादी करता हूँ तो पहले वाली गलतियां नहीं दोहराऊं। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों के रिश्ते में दरार कब और कैसे आई। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी टूटने को लेकर समय समय पर कई तरह की चीजें सुनने को मिलती रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आयशा की पहली शादी को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आयशा ने अपने पहले पति से वादा किया था कि वो बेटियों का ध्यान रखेंगी और ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर धवन ने उन्होंने कहा कि वो उनके साथ भारत में ही रहेंगी। हालांकि शादी के बाद वो बेटे जोरावर को लेकर चली गई और दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन हुई और शादी टूट गई। जब दोनों का तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचा तो आयशा ने ऐसा दावा किया था कि वो सचमुच शिखर धवन के साथ भारत में रहना चाहती थी। हालांकि अपनी बेटियों के प्रति उनका कमिटमेंट है, जिसके कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ रहा है। कोर्ट में भी जज ने शिखर धवन के ही हक में फैसला सुनाया था। धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी अब कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और उनके तलाक को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि आयशा ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करने की कोशिश नहीं की और कुछ मामलों में अपना बचाव करने में भी विफल रही। कोर्ट ने माना कि आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को अपने इकलौते बेटे जोरावर से इतने सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी है। धवन ने अपनी
तलाक याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया था। हालांकि कोर्ट ने एक्स कपल के बेटे की स्थायी हिरासत को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि धवन को अपने बेटे के साथ समय बिताने का पूरा हक है और वो भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोरावर के साथ जरूरी वक्त बिता सकते हैं। साथ ही वो उससे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव है। अगर वो भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा आयशा पर धवन के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों और साथ ही खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भेजने का आरोप भी सही पाया गया। आयशा ने कहा कि उसने केवल 3 लोगों को ऐसे मैसेजेस भेजे थे, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने शिखर धवन के इन आरोपों को सच भी पाया, जिसमें कहा गया था कि कोविड महामारी के दौरान जब खिलाड़ी अपने पिता के साथ रहना चाहते थे तो आयशा ने उनसे लड़ाई की थी। कोर्ट ने आयशा के खिलाफ ये आरोप भी सच पाया कि जब वो अपने बेटे को लेकर भारत रहने आई थी तो उन्होंने धवन को अपनी दोनों बेटियों को महीने का खर्च भेजने के लिए मजबूर किया था। धवन ने उन दोनों की स्कूल की फीस भी भरी थी। काफी समय तक धवन ने हर महीने करीब 10 लाख रुपए भेजे थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि कैसे आयशा ने जबरन दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में धवन की 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया और 2 अन्य संपत्तियों में भी जॉइंट ओनर बन गई। कोर्ट ने आयशा को एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से स्कूल की आधी छुट्टियों के लिए धवन और उसके परिवार के सदस्यों से रात भर रहने और मिलने के उद्देश्य से जोरावर को भारत लाने का आदेश दिया है। इस बीच खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि गब्बर अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आईपीएल के 16वें सीजन के दौरान कबूला था कि उन्हें प्यार हो गया और वो इस रिश्ते से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि वो पुरानी चीजों को भुलाकर फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब फैंस का इंतजार है कि कब धवन अपनी न्यू लेडी लव से दुनिया को मिलवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिखर धवन की लाइफ पार्टनर की एंट्री से लेकर जाने तक की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।